पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद हम लोग यहाँ से प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस का मतलब 1 से 2 दिन का प्रोसेस होता है। और सैटरडे संडे कंपनी का ऑफ डे रहता है, इसलिए उस दिन वो प्रोसेस काउंट नहीं करती, वीकडेज में वो लोग काउंट करती है। ठीक है। तो जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस में आपको फिर कंपनी की तरफ से आपको ई साइन लिंक जाता है मेल पर आपको। तो मेल पर जब ई साइन लिंक जाता है, ई साइन में जो आपका। हाँ। हमारी कंपनी के साइड से सेकेंड हाँ। लेटर इन लोगों के पास जाएगा 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर बेसिकली। अगर हॉलीडेज नहीं है तो, सैटरडे संडे नहीं है तो 48 घंटे के अंदर हमारे साइड से हाँ। दूसरा ईमेल जाएगा इन लोगों को। हाँ, पेमेंट राइट। होने के बाद। पेमेंट होने के बाद। ओके सर। हाँ। ठीक है। तो ई साइन लिंक जाता है, ई साइन जैसे ही आप प्रोसेस अपना कंप्लीट करेंगे, वहां पर शो कर देता है कि हाँ आपका सबमिट हो गया है, व्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन खुलता है। जब उसको फिर से सेम ईमेल को आप ओपन करेंगे तो बहुत सारे लोगों को इशू आता है ये कि सर अभी तक सॉफ्टवेयर नहीं आया, या मैम अभी तक सॉफ्टवेयर नहीं आया। देखिए, जो आपका ई साइन लिंक होता है ना, उसी पर ही सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आप ई साइन कंप्लीट करेंगे, जैसे उस पर ई साइन कंप्लीट होने के बाद व्यू डॉक्यूमेंट शो करता है। ठीक है। जैसे आप व्यू डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपको सिर्फ डायरेक्ट आपका सॉफ्टवेयर शो करेगा डाउनलोड का। 300-350 MB का होता है, उसको आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है ना आप लोग को? कुछ कुछ लोगों ने तो इंस्टॉल कर भी लिया है। जिसे नहीं समझ में आ रहा है माइक म्यूट करके पूछ लेना आप लोग। ठीक है। मैं भी सब लोगों ने तो इंस्टॉल कर ही लिया है, 2 लोगों का सिर्फ प्रियंका चक्रवर्ती और ये आयुष अग्रवाल जी का अभी तक हुआ नहीं होगा। ठीक है। मैम समझ में उतना नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब चीजें अगर सामने आए तो समझ में आएगा। पूरा ही अननोन है ना इसलिए। बता रही हूँ, स्टेप्स ध्यान में रखना। जैसे पहला स्टेप अभी सर ने क्या बोला, एक लेटर हमारे हैंड से जाएगा, पेमेंट होने के बाद दूसरा लेटर जाएगा, उस लेटर में ई साइन प्रोसेस होता है। ठीक है। तो इन चीजों को दिमाग में नहीं रख सकते तो डायरी में नोट कर लो। पहला लेटर आया, देन दूसरे लेटर में ई साइन जाएगा, वहां पे ही सॉफ्टवेयर का लिंक होगा। ये सारी चीजें सर तो बता रहा है, ध्यान से नोट कर लो अगर स्टेप्स क्लियर नहीं हो रहे तो। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए आप। ठीक है, जब आपका सॉफ्टवेयर वगैरह आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। यस सर, बेटर होगा। स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी सर। ठीक है। इस कंपनी से आपको आएगी मेल, ठीक है, जिसपे ई साइन का लिंक होगा, उसी में ही आपका सॉफ्टवेयर होगा। करेंगे तो आपको ये मिलेगा 3 चीज, ठीक है। एक होगा इंस्ट्रक्शन होगा, एक होगा डाटा जिससे 5,000 डाटा होगा, ये आपका सॉफ्टवेयर है जो BDE करके लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए क्या कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के टाइम आपका इंटरनेट का जरूरत पड़ेगा। जब फाइल आप सबमिट करेंगे उस समय आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, गेट मशीन आईडी बता रहे हैं, ठीक है, गेट मशीन आईडी में ये ऑप्शन खुलता है, इसको कॉपी कीजिएगा यहाँ से। कॉपी करने के बाद ये कॉपी हो गया आपका। ओके करेंगे, फिर सबमिट आएगा, ठीक है। सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन रहेगा, तो ये फॉर्म खुलेगा। तो जो आपका डिटेल है यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, जो आपका नाम है, आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल होगा। ठीक है, यहाँ पर ये फिल करेंगे। फिल करने के बाद जो आप जो लिंक वहां पर जो मशीन आईडी कॉपी किए थे, यहाँ पर वो पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद कुछ टाइम लगता है। ठीक है, तो मशीन आईडी का जो भी आपको लाइसेंस की है, ठीक है, लाइसेंस की आपको वापस आपको मेल आईडी पर जाता है। ठीक है, वाया ईमेल आपको मेल आईडी पे जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर आप नाम वगैरह सब डालेंगे, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, जो लाइसेंस की आया होगा उसको वहां से कॉपी कीजिएगा ईमेल आईडी से। कॉपी करने के बाद एग्रीमेंट वगैरह आता है, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, ये शो करता है मैसेज, ठीक है। तो इंटरनेट कनेक्शन इज डिटेक्टेड, ठीक है, डिटेक्टेड दिखा रहा है, मतलब आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन है, तो आपको इंटरनेट कनेक्शन को ऑफ करना होगा। आपका जब इंटरनेट कनेक्शन ऑन रहता है, कनेक्टेड रहता है, तो आपका सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करता। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंटरनेट कनेक्शन को ऑफ कीजिएगा, ऑफ करने के बाद वो भी वर्क करेगा। ठीक, जो सॉफ्टवेयर का है वो विंडो का हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। टोटल 26 कॉलम में आपको फिल करना होता है। ये आपका डाटा है। एक इस तरह का डाटा होगा। 5000 डाटा आपको एक बार में ही जाता है। आप उसको डाटा को जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डाटा पे जाना है तो ऐसे जाएंगे, हम लोग नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस डाटा पे अगर वापस जाना है हमें, तो यहाँ जा सकते हैं। अगर किसी डाटा पे हम लोग को जंप करना है, ठीक है, डायरेक्ट मान के चलिए 500 डाटा, ठीक है, डायरेक्ट 500 नंबर वाले डाटा पर जाना है, तो देखिए डायरेक्ट जाके वहाँ पर 500 उन्होंने टाइम टाइप किया, आप एक क्लिक कर दिया, तो वापस वन टाइप करके उन्होंने क्लिक कर दिया। जिस पे डाटा को आपने जाना है आपको, वहाँ पर जस्ट आपको टाइप कर दीजिएगा, वहाँ पर डायरेक्ट वो जंप कर जाएगा उसी पर। डाटा में आपको जो दिया हुआ होगा आप एज इट इज उसे भी आपको टाइप करना है, सेम टू सेम। जो जैसा है, जो कैपिटल है कैपिटल, स्मॉल स्मॉल, कॉमा डॉट स्पेस, जो जैसा है सेम टू सेम आपको सही टाइप करना है। अलग से कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मान के चलिएगा अगर वहां पर मिस्टेक दिया हुआ है किसी चीज का या स्पेलिंग वगैरह, तो आपको मिस्टेक ही काउंट मतलब टाइप करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कौन सा डाटा कहाँ पर है सारा कुछ मेंशन करके दिखा रहा है, वो इंडिकेट करके।
करना है, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आप यहाँ पे। आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपको आपके कीबोर्ड से ही टाइप करना है। ठीक है, वर्चुअल आईडी इसका आपको इंस्ट्रक्शन भी जाएगा, यहाँ पर वो टाइप करके ही बता दे रहे हैं कि किस तरह से उसको बनाना होता है। ठीक है, वर्चुअल आईडी मीन्स उसका ईमेल आईडी। तो सबसे पहले हम एपिक नंबर लिखेंगे, एपिक नंबर हमारा स्मॉल में होगा। ठीक है, फिर इसको होगा फर्स्ट नेम होगा, अंडर स्कोर होगा, लास्ट नेम होगा, उसके बाद @redifmail.com होगा। ठीक है, 2 बार टाइप करना होता है एपिक सर नंबर एक बार स्मॉल में। एक बार वर्चुअल आईडी का फिर से बता दें कि कैसे वर्चुअल आईडी बनाएंगे लोग। एपिक नंबर जो हमारा जो वो डाटा होगा उसमें एपिक नंबर लिखा होता है। ठीक है, तो एपिक नंबर को स्मॉल लेटर में लिखना है। ठीक है, क्योंकि ईमेल आईडी जो हमारा होता है स्मॉल लेटर में होता है। ठीक है, तो इसलिए एपिक नंबर को हम लोग स्मॉल लेटर में लिखेंगे, जैसे यहाँ तक लिखा हुआ। ठीक है, ये शो हो रहा ना, UMX 1519271, तो यहाँ यस पर सर, लिखा, क्लियर है। टाइप किया। उसके बाद अंडर स्कोर। ठीक है, अंडर स्कोर के बाद फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम यहाँ पे कैपिटल में है, मगर जब ईमेल आईडी बना रहे तो स्मॉल लेटर में लिखना है आपको। ठीक है, लिखा ना SOYTA, SOYTA। ठीक, ये फर्स्ट नेम हो गया। अंडर स्कोर होगा, अंडर स्कोर के बाद फिर उनका लास्ट नेम जो डाटा में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो लास्ट नेम भी आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद @rediffmail.com लिखना है। ठीक है, ये सारा आपको इंस्ट्रक्शन जाएगा। बहुत सारा नाम ऐसा भी होता है जिसमें 3 3 नाम है, कोई मिडिल नेम है। अगर साउथ का डाटा होगा तो 4 4 नाम होंगे। ठीक है, किसी किसी का हो सकता है कि सिर्फ एक ही नाम हो, कोई टाइटल सरनेम वगैरह लास्ट नेम ना हो, तो उसको कैसे ईमेल आईडी हम लोग बनाएंगे, वो सारा कुछ आपको इंस्ट्रक्शन में जाएगा। आप मेल जब गया हो था तो उस समय भी मैंने आपको भेजा ही है इस इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, और कंपनी से भी इंस्ट्रक्शन आते हैं। ठीक है, ये rediffmail.com टाइप कर दिए लोग। रीटाइप वर्चुअल आईडी तो सेम उसी तरह, एपिक नंबर अंडर स्कोर फर्स्ट नेम अंडर स्कोर लास्ट नेम @rediffmail.com। पासकोड यहाँ पर दिया हुआ है। सारा फॉर्म में टोटल जो डाटा है, डाटा सेम टू सेम सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। सिर्फ वर्चुअल आईडी में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पर लोग सेव कर देंगे। सर्च ऑप्शन में जो भी हमारा जो टाइप जो करेंगे आप जो भी, ठीक है, ये सारा डाटा यहाँ पर शो होता है। ठीक है, अगर एडिट करना हो, ठीक है, तो दिखाएगा यहाँ पे एडिट करने के लिए जो आपका नंबर होगा। ठीक है, वहां पर क्लिक कीजिएगा। डबल क्लिक करने पर जो आपने जो डाटा फिल किया होगा वो टोटल आ जाएगा, तो उस पर आप एडिट चाहे तो कर सकते हैं। एडिट करने के बाद फिर सेव करना होता है। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट करके वो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया ना आप लोगों को?
सर सर मेरा एक अगर क्वेश्चन है। गलती हुआ तो सर हाँ अगर गलती बोलिए। है तो क्या रेड मार्क दिखाएगा कि नहीं, सेंड हो जाएगा? नहीं दिखाएगा, वो सेव नहीं होगा। दिखाएगा। नहीं, यहाँ पर शो नहीं करेगा। सर अब हम पूछे। आप पूछे ना। सर बोल रहे जैसे मान लीजिए हम 1 से लेके 60 तक फॉर्म फिलअप किया आज, ठीक है, हाँ हाँ। पर हम कल 5 दिन बाद अब किए तो हमको याद नहीं आ रहा कि हम कहाँ तक फॉर्म फिलअप किए, 60 नंबर तक, 61 तक। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कोई प्रॉब्लम का इशू है क्या? वो जो वहाँ पर जो सर्च ऑप्शन दिखाया ना येलो कलर का, हाँ। तो वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, जो आप फॉर्म फिलअप किए होंगे ना, सारा डाटा वहीं पर शो करेगा कि आपने लास्ट ओके फॉर्म ओके। कितने नंबर का किया था, उसका कौन सा डाटा है। जहाँ से एडिट समझे। किए ना ऑप्शन दिखाया, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वहीं से आप देख लीजिएगा। समझ गए, ठीक है सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर ये जैसे सेव करते जाएंगे ऑटोमेटिकली सबमिट होता चला जाएगा, है ना? या फाइनल सबमिशन का भी वो कोई जो भी प्रोसेस नहीं है? नहीं, वो फाइनल सबमिशन होता है, उसके लिए आपको जब इसका 25 दिन का काउंटडाउन जब बंद हो जाता है, जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो 25 दिन का काउंटडाउन चलते रहता है। ठीक है। ठीक है, वो टाइमर चलते रहता है। ओके। सबमिट करते समय हम्म। इंटरनेट का जरूरत होगा, वो लास्ट टाइम में एक ही बार सबमिट होगा, उससे पहले जितना आपको एडिट करना है एडिट कर लीजिए, अच्छा, रीचेक करना है रीचेक कर लीजिए। यानी 25 डेज का ये साइकिल चलता है, लास्ट में या 20वें दिन या 22वें दिन इत्मीनान से बैठ के सारा डेटा को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं, हाँ देन कर फाइनल लीजिए, हाँ सबमिट कर कर सकते लीजिए। हैं। इसका कोई हाँ, अलर्ट वगैरह आता है क्या सर, या 25 डेज का ही टाइम वगैरह दिखता होगा ना, कितने दिन बचे, इतने दिन बचे, इतने हाँ घंटे चलता बचे? है, दिखता है, शो ओके। करता है। ओके सर। ठीक है, यहाँ पर देखिए शो हो रहा है, यहाँ पर 24 दिन है ना, 24 डेज, 23 आवर्स 50 मिनट्स, शो हो रहा ना। यस सर, सो हो रहा है। अभी हाँ, सर जो तो इसी आयुष सर, तरह से आपका शो आयुषी का करता ये होगा। सवाल था, वो कहाँ से देखेंगे? जैसे अभी 2 दिन बाद ही एंट्री करने बैठे, याद नहीं है कि कौन से नंबर का फॉर्म अभी नेक्स्ट करना है, वो कहाँ से देखेंगे? एक बार इसी स्क्रीन पे दिखा दे। देखिए यहाँ से देखेंगे, वहाँ पर ऑप्शन है ना, जैसे सर्च वाला ऑप्शन, हाँ जी, हाँ सेव जी। कर दिए। ठीक ये है। जो सर्च वाला ऑप्शन है, ओके। येलो वाला, हम्म। क्लिक करेंगे, ये होगा डाटा ये उनका, जो पूरा आप लिस्ट फिल दिख करेंगे, जाएगा। हाँ टोटल आपका इसी लिस्ट में आएगा। ओके। ठीक है, यहीं से वो देख सकते हैं कि कौन सा फॉर्म उन्होंने फिल किया है, उसका डाटा भी क्या कितना फिल किया था, और कुछ छूटा भी होगा तो यहीं से पता भी चल जाएगा उनको। ठीक है, तो जो भी फॉर्म वगैरह फिल करेंगे यहाँ पर शो करेगा, तो आपको पता चल जाएगा लास्ट आपने कितना फॉर्म फिल किया था। और सर कहीं पे ये अगर अटकते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है बीच में, तो फिर कोई कांटेक्ट नंबर है या कहीं कोई ऑप्शन है जिससे ये लोग कंसर्न पर्सन से कांटेक्ट कर सके, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सके? उनको तो टेलीग्राम का लिंक भी गया होगा कंपनी की तरफ से। ओके, ये सेकंड मेल में जाता है इन सभी को? हाँ जाता है उनको। ओके। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, स्पेशली फ्रेशर्स जो है, उन लोगों के लिए बता दूं, सेकंड मेल जो आप लोगों को रिसीव होगा 48 घंटे जैसे के अभी बाद, बताया ना, अभी वहां मिल विजय जाएगा। दास ने बताया ना कि उनका इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो रहा था, तो उन्होंने मैसेज किया, तो उनका इंस्टॉलेशन करवा दिया गया। ओके ओके। टेलीग्राम पे कांटेक्ट नंबर होगा जिससे आप लोग कांटेक्ट हाँ। कर सकते हो। हम्म। ठीक है, इस तरह का रिपोर्ट आता है जो आप टाइप करेंगे तो। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने पहले भी दिखाया हुआ भी है। सर रिया का कोई सवाल था, यस रिया पूछ लो। बोलिए। सर ये जो है ना कि 1 से 1000 तक फॉर्म भरेंगे तो हम जस्ट सपोज बोल रहे हैं कि 2 रुपया मिलेगा। अगर हाँ 1000 से 2000 भरेंगे तो मानिए 3 रुपया मिलेगा। तो ये 3 रुपया जो मिलेगा, ये क्या टोटल के ऊपर मिलेगा या फिर यही 1000 के ऊपर मिलेगा और ऊपर वाला का 2 रुपया मिलेगा? नहीं नहीं, ये कैटेगरी वाइज है, मान के चलिए आपने टच कर दिया, मतलब ये जो है यहाँ शो हो रहा ना ये। ठीक है, आपने अब मान के हाँ चलिए 1501 टच कर दिया। ठीक है, जैसे हाँ 1501 1502 कर दिया, तो अब जितना भी फॉर्म है 1 से लेकर 1502 तक, वो हाँ। 3 रुपया करके आएगा। अच्छा, मतलब एंटायर में वो काउंट होगा ना? हाँ, जरूरी नहीं है कि इसको आप
पार कर जाए। और सर और एक लास्ट क्वेश्चन था कि अगर किसी का मिडिल नेम है तो वो फर्स्ट नेम में लिखेंगे कि लास्ट नेम में लिखेंगे? किसी किसी का रहता है ना मिडिल नेम, तो वो कहाँ जाएगा, फर्स्ट या लास्ट? ये इंस्ट्रक्शन जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, किस तरह से आप उसका बनाएंगे, ठीक। सो हो रही ना? सर सॉरी। ठीक है, जैसे इनका नाम है, ठीक है, नामदेव, आबा, खोकाले, ठीक है, ये 3 नाम इनका हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट नेम क्या है उनका, नामदेव, ठीक है। खोकाले इनका लास्ट नेम है, ठीक है। ये मिडिल नेम को हम लोग नहीं लिखेंगे, समझ आ रहा है ना? ये वर्चुअल ईमेल आईडी की बात कर रहे हैं, जब वर्चुअल ईमेल आईडी आप टाइप करेंगे तब, ठीक है। जब फॉर्म भरेंगे तब तो लिखेंगे ना सर? हाँ हाँ, लिखिएगा ही, जब फॉर्म तो फिलअप फॉर्म कीजिएगा ना। तो फॉर्म भरेंगे तो वो मिडिल नेम कहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट नेम पे या लास्ट नेम पे? सर उसके ऊपर के पेज में इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, इस पेज के ऊपर में। स्पेस के ऊपर में ये ये नहीं, ये पेज के थोड़ा नीचे कीजिए, थोड़ा नीचे नेम का इंस्ट्रक्शंस है एक पेज में, नेम फील्ड के लिए, और थोड़ा नीचे कर लीजिए, इसके नीचे के पेज में, ये शायद ये वाला पेज। ठीक है, ये सारा आपको इंस्ट्रक्शन जाएगा कि किस टाइप से टाइप करना है। ये जैसे ये है ना, अगर जिसका डाटा है जैसे भव्या BS, ठीक है, तो जो इनका भव्या बी है ये आपका फर्स्ट नेम में जाएगा, एस उनका लास्ट नेम में जाएगा, ओके। मगर जब हम लोग उसका जब ईमेल आईडी बनाएंगे तो जो भव्या बी है, बी नहीं काउंट होगा, सिर्फ भव्या टाइप होगा, जैसे यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर शो हो रहा है ना ये, ठीक है। तो इसी तरह से मान के चलिए, देखिए ये है आशुतोष, ठीक है, ये आशुतोष है, आशुतोष विक्रम डी, ठीक है। तो इनका फर्स्ट नेम में आ जाएगा आशुतोष विक्रम और लास्ट नेम में आएगा डी, ओके। मगर जब उनका एपिक नंबर बनाएंगे, उसका मतलब ये वर्चुअल आईडी बनाएंगे, तो एपिक नंबर के बाद सिर्फ आशुतोष लिखना है, विक्रम छोड़ देना है, क्योंकि वो मिडिल नेम में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन जाएगा, ठीक है। जैसे इनका 3 नाम हुआ, एक ये हुआ अमरदीपी बोस, तो अमरदीपी इनका फर्स्ट नेम आ जाएगा, अब बोस इनका लास्ट नेम आएगा, ओके। इस तरह से बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है नाम के ऊपर, इस तरह से भी नाम हो सकता है, जैसे ये दिखाई दे रहा है ना, सचिन माधव एम महतो, वो भी महतो ब्रैकेट में शो कर रहा है, लिखा हुआ टाइप किया हुआ है, तो ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, तो उसको ब्रैकेट छोड़ के लिखना है, जैसे कि ये भी है विश्वास, ब्रैकेट के अंदर वरुण लिखा हुआ है और अधव लिखा हुआ है, तो विश्वास वरुण लिख के अधब लास्ट नेम में लिखना है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था और। हाँ बोलिए। बोले सर, जैसे ये सॉफ्टवेयर चलाने के लिए कोई मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए क्या? जैसे मेरा एक दोस्त है, वो करना चाहता है, उस पर उसके पास i3 है और विंडोज 10 है। हाँ चलेगा। चलेगा ना सर? हाँ चलेगा। और विंडोज 7 में चलेगा क्या ये नहीं, वाला सर? विंडोज 7 में नहीं चलेगा, विंडोज 10, विंडोज 11, और i3 में भी चल जाएगा? ठीक है तब। i3 में चल जाता है। ओके सर, ठीक। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। हाँ, तो मैं बोल रही हूँ बहुत सारा फिलअप कर चुकी हूँ मैं, बट एक प्रॉब्लम हो रहा है कि जो स्मॉल एल लेटर है ना, कई कई जगह पर हाँ स्मॉल एल लेटर और वन में बहुत सिमिलैरिटी है, तो अच्छा, वो कई कई जगह बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दे रहा है, तो उसका क्या करना है? ये एक बार मैंने जूम करके, टेलीग्राम में भी पूछा था।
तो क्या बताया उन्होंने, क्या बोला? उन्होंने बोला जैसा आपको मतलब जैसा आपको देखिए, ठीक से देखिए, समझ में आ जाए फिर करिए। मतलब वैसे ही बोला था उन्होंने। जैसे कि रिलेशन वर्ड है, उसमें एल जो स्मॉल लेटर है और उसके हाँ, बाद 104 एक नंबर है, ठीक है? अच्छा, तो ठीक वो है। वन और वो स्मॉल एल काफी सिमिलर है। मतलब अगर हड़बड़ी में किया जाए तो गलती भी हो सकती है। गलती भी हो सकता है, ठीक है। एक आप काम कर सकते हैं, जी। ठीक है। MS वर्ड होगा आपके पास लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, हाँ है। ठीक है। उसको ओपन हाँ। कीजिएगा, ठीक है। हम्म। जो डाटा है, हम्म। डाटा से अगर सेलेक्ट करके कॉपी हो सके, हम्म। ठीक है, वो कॉपी करके MS वर्ड में टाइप मतलब पेस्ट कीजिएगा। सॉफ्टवेयर जो टाइप कर रहे हैं कंपनी का, उसमें पेस्ट नहीं करना है, MS वर्ड में पेस्ट करना है, ठीक है। अगर पेस्ट हो गया तो इसको हम्म। स्मॉल या ना कैपिटल में करके देख लीजिएगा, कन्वर्ट करके आपको जी पता चल सर, जाएगा। इसमें डाटा में से कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है। मतलब वो जो डाटा का पेज दिया हुआ है वो लाइक एक इमेज की तरह है। इमेज की वो तरह है, उसमें, अच्छा, हाँ, उसमें से कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा ठीक है। सर इस है। तो प्रॉब्लम ये का सॉल्यूशन प्रॉब्लम। मेरे पास है सर, हम बता सकते हैं क्या? हाँ, बोलिए ना। सर अगर उनका विंडोज 10 या 11 है हाँ, तो पावर टॉयज बोल के एक एप्लीकेशन आता है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में ही मिल जाएगा। उसमें क्या रहता है, इमेज से आप, जैसे हम लोग आजकल एआई में इमेज से ही हम लोग टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ना, गूगल हाँ, लेंस की हाँ, तरह। हाँ। उसमें एक फंक्शन है जिसमें हम लोग इमेज से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो जैसे अब वो वोटर कार्ड में जो इमेज के फॉर्मेट में उसमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसके ऊपर हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके ऊपर हवर करेंगे, वो एक सर्कल टाइप का आता है, उसको ऊपर गोल करेंगे ना, तो वो हम लोग का पेस्ट हो जा मतलब कॉपी हो जाता है वो फाइल, वो वर्ड कॉपी हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग उसको वर्ड में पेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये क्या नाम बोला आपने? पावर टॉयज। पावर टॉयज, ओके, ठीक है। ठीक है, जो आपको जो 5000 डाटा जाता है उसको आप लेके जो भी करना है कर सकते हैं, मगर सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ मत कीजिएगा, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, ऑटो टाइपर यूज मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पर पता चल जाता है कंपनी जब चेक करेगी तो। सर होगा भी नहीं, जो सॉफ्टवेयर है ना उसमें हाँ, कॉपी पेस्ट होता नहीं है। नहीं, ऑटो टाइपर यूज होता है, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया था, ठीक है। तो उनका एग्रीमेंट और उनका लाइसेंस जो भी है उनको कैंसिल कर दिया गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और ऊपर ओके। से उसको पता है कि उसने गलती की है, कंपनी को फिर भी वो हम्म। ब्लेम कर रहा है कि नहीं मैंने ऐसे यूज नहीं किया। वो पूरा टोटल कंपनी, कंपनी कोई चला रहे कंपनी तो उसके पास होता है ना डिटेक्ट करने के लिए, जी चेक जी करने के जी। लिए, तो उस टोटल उसको पूरा रिपोर्ट दे दिया उनको। हाँ, ठीक है, वो पूरा बता दिया कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपने यूज किया है। लेकिन सर ये तो जी। अच्छा है ना कि काम इजी हो जाएगा। हाँ, सर ये तो अच्छा है ना कि अगर सॉफ्टवेयर से काम इजी, मतलब हम नहीं करेंगे लेकिन मतलब काम इजी हो जाएगा, फास्ट भी हो जाएगा, तो ये तो मतलब अच्छा है ना यूज ठीक है, करना। तो फिर वो आप लोगों को क्यों काम देंगे, खुद नहीं कर लेंगे? अच्छा, वो ये भी भी है। तो बात है। देखिए, वो भी तो हाँ लगा देंगे ऑटो टाइपर, अपना टाइप करते रहो, क्या जरूरत है दूसरे लोगों को हायर हाँ। करना। हम्म। पहले भी आपने बताया है ट्रेनिंग्स में, तो एक बार नए लोगों को भी दिख जाएगा, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया ना? हाँ सर, ये तो आई होप सभी को हाँ सर। क्लियर है। हाँ, ठीक है। एक बंदा है ये गोविंद कुमार राम, पता नहीं नशा में शायद एंट्री किया था, आई थिंक, ठीक है। इसका मिस्टेक देखिए, 56, कितना फॉर्म फिलअप किया है? 1200, ठीक है। 1200 फॉर्म ये फिल किया था, ठीक है, और इसका मिस्टेक है 56। वो भी किस में, जो रिलेशन वाले कॉलम है उसमें इसमें मिस्टेक किया था। जैसे यहाँ पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे देखिए शो कर रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? एक मिनट जूम कर लो, शो हो रहा है सर। ठीक है।
करेक्ट वैल्यू इज हस्बैंड, मगर उसने टाइप किया रिलेटिव। ठीक है, सेकंड में भी हस्बैंड था, रिलेटिव टाइप किया, इसमें भी हस्बैंड था, रिलेटिव उसने टाइप किया। ठीक है, इस वाले में फादर था, मगर उसने क्या टाइप किया, रिलेटिव। ठीक है, पता नहीं क्या सोच के सब में उसने रिलेटिव टाइप कर दिया। ठीक है, और इस तरह से भी डाटा आता है। ठीक है, वो तो डाटा है गलत, इस तरह से भी आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, कुछ समझ आ रहा है कि क्या मिस्टेक है? स्पेस दे दिया है, स्पेस दे दिया। स्पेस का बात नहीं है। ठीक है, देख लिए, कॉर्पोरेशन एग्जैक्ट वर्ड कॉर्पोरेशन है, मगर उसने टाइप किया कारपोरेशन। ठीक है, बात समझ आ रही ना? करना है, ज्यादा करने पे फोकस मत करना, मिस्टेक्स पे कंट्रोल करना कि मिस्टेक्स ना हो। कंट्रोल आपको कीजिएगा कि मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, आप कम फॉर्म फिलअप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर सही टाइप कीजिए। जैसे यहाँ पर, ठीक है, एक्चुअल वर्ड जो उसका है 7007 था लास्ट में, मगर इसने 707 टाइप किया है, एक जीरो इसमें मिस्टेक कर दिया, टाइप नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी आएगा। ठीक है, 2500 रुपया कटता है अकाउंट से, मतलब सैलरी से, पता ही है। ठीक है, तो इनका ये कट गया था, जो भी बना 350, तो इतना ही अमाउंट उनका बचा है। ठीक है, मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि अगर मिस्टेक करेंगे तो ये फिर ये सिर्फ मिलेगा, वो भी डिडक्ट हो जाएगा, जो 2500 कटना है, सभी लोगों को बताया गया है। वो भी दिखा दे, आपने इसके पहले वाली ट्रेनिंग में दिखाया था, मेरे को याद है कि ठीक लोग है, यार तो हाँ दिखा। 13,000 14,000 15,000 रुपए बड़ी आसानी से बना ले रहे हैं, जो लोग समझदारी से कॉन्शियस तरीके से काम कर रहे हैं। वो डाटा लो, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों डाटा दिखाना मेरा काम है। जी सर। ठीक है, एक ये बंदा है संदीप कुमार। ठीक है, ये एम्प्लॉय है, कहीं पे काम करते हैं, फिर भी थोड़ा सा पार्ट टाइम में अपना काम करके टाइप किए थे। ठीक है, 313। ठीक है, 313 फॉर्म इन्होंने फिल किया था, जीरो मिस्टेक। तो इनका 626 रुपया, मतलब 2 रुपया के हिसाब से उनको 626 रुपया बना। ठीक है, इनका टोटल पेंडिंग अभी 200 है। ठीक है, और भी इन्होंने काम किया था, तो उस पर कट गया, डिडक्ट हो गया, सिर्फ उनका लास्ट उनका 200 रुपया उनका पेंडिंग है। ठीक है, ये उनका मिला एक्चुअल उनका। ठीक, अब आते हैं इनका, रूबीना एस शेख। ठीक है, इन्होंने 3000 फॉर्म फिलअप किया, 3000 फॉर्म में इन्होंने टोटल मिस्टेक किया 19। ठीक है, तो 3000 फॉर्म में कितना का अलाउड है? ठीक है, 120 मिस्टेक अलाउड है। ठीक है, तो इन्होंने 19 मिस्टेक किया, तो अच्छा है, काउंटेबल है, उसमें एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो उस हिसाब से इनका 4.5 रुपया करके हिसाब से बना इनका, टोटल इनका ये बना था 14,293 रुपया, जिसमें से इनका ये पेंडिंग अमाउंट था। ठीक है, तो ये कट के टोटल इनको ये मिला 13,743 रुपया। ठीक है, तो ये जो 3,000 फॉर्म देख के इतना अमाउंट मिल रहा है देख के मोटिवेट होके हड़बड़ा मत जाइएगा कि 3,000 फॉर्म करना है, 5,000 फॉर्म करना है, नहीं। कम फॉर्म फिलअप कीजिए, सही फॉर्म फिलअप कीजिए। स्टार्टिंग में 1200 कीजिए, 1500 कीजिए, उससे ज्यादा मत कीजिए। ठीक है, अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ना मिस्टेक नहीं होगा, पूरा ध्यान से करेंगे, तो कर सकते हैं, कीजिए। मगर मैं कहूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम फॉर्म फिलअप कीजिए, मगर ध्यान से कीजिए, क्योंकि मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके, बोले रिया चक्रवर्ती।
रिया चक्रवर्ती, जयश्री देव, बोलिए, हैंड रेस किए हैं।